हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। पुनः मैं नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। अभी आपने इसके पहले हिंदी भाषा और व्याकरण के वस्तुनिष्ठ भाग 1 के प्रश्न का अध्ययन किया था और भाग 2 का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम समय बिना गंवाए अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस बोली को मध्यकाल में व्यापक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त हुआ? ब्रजभाषा को, अवधी को, खड़ी बोली को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा ब्रजभाषा। किस बोली को मध्यकाल में व्यापक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त हुआ? ब्रजभाषा को। भूषण की काव्य भाषा है ब्रजभाषा, हिंदी, मराठी, बुंदेली। ब्रजभाषा है। भूषण की काव्य भाषा क्या है? ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा है। राहुल संकतायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ किस कवि से माना है? राहुल संकतायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ किस कवि से माना है? गोरखनाथ, सिद्ध सरप्पा, कबीरदास, सूरदास। सिद्ध सरप्पा से माना है। राहुल संकतायन का कहना है कि ब्रजभाषा में काव्य का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? सिद्ध सरप्पा ने। निम्नलिखित में से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? रसखान, घनानंद, अग्रदास, स्वामी हरदास। तो इसमें से अग्रदास जो है वो ब्रजभाषा के कवि नहीं है। बाकी रसखान, घनानंद, स्वामी हरिदास इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। कौन सा काव्य ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी हैं। तो आप बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे कि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सभी सूरदास द्वारा रचित हैं। ब्रजभाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण से। तो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ। रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना कौन करता है? रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में कौन काव्य रचना करता है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते हैं। फागु की मन अमीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, सेनापति, पद्माकर या मतीराम? इसका उत्तर होगा पद्माकर। फागु की मन अमीरन में गही गोविंद ले गई भीतरी गोरी, ये पंक्ति है पद्माकर की। भारतेंदु युग में काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित थी। भारतेंदु युग में काव्य भाषा जो थी किस पद पर प्रतिष्ठित थी? ब्रजभाषा पे। ब्रजभाषा में ही लिखा गया भारतेंदु युग में। तुलसीदास की कौन सी, मतलब मध्य युग में ज़्यादा लिखा गया था, ये भारतेंदु युग में जब आया तो ये ब्रजभाषा उस समय प्रतिष्ठित थी। उस समय तो भारतेंदु युग में काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित थी ब्रजभाषा। तुलसी की कौन सी कृति ब्रजभाषा में लिखी गई? तुलसी की कौन सी कृति ब्रजभाषा में लिखी गई? बरवे रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहचू। विनय पत्रिका जो है इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई, बाकी बरवे रामायण, रामचरितमानस, रामलला, नहचू ये अवधि में है। अष्टचाप के कवियों का संबंध किस भाषा से है? अष्टचाप के कवियों का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, इनमें से कोई नहीं, ब्रजभाषा से है। अष्टचाप के कवि जो थे वो कृष्ण के उपासक थे, तो वो 8 कवि वो सब ब्रजभाषा में लिखा था इन्होंने। पुष्टमार्गी कवियों ने अपना काव्य किस भाषा में लिखा? ये भी ब्रजभाषा में लिखा था। पुष्टमार्गी जो कवि थे अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, संस्कृत
इनमें से ब्रजभाषा जो है इसका उत्तर सही होगा। वर्तमान में कौन सा मंडल मूलतः ब्रज क्षेत्र कहा गया है? वर्तमान में कौन सा मंडल मूलतः ब्रज क्षेत्र कहा गया है? आगरा मंडल। आगरा मंडल को ब्रज क्षेत्र कहा गया है। राम भक्ति धारा का कवि कौन है? राम भक्ति धारा का कवि कौन है? ईश्वरदास, कृष्णदास, ध्रुवदास, नंददास। इसमें उत्तर होगा आपका ईश्वरदास सही होगा। राम भक्ति धारा के कवि इनमें से जो हैं राम ईश्वरदास हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से आरंभ करते हैं। तुलसीदास ने इनमें कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला नेचू। तो रामलला नेचू जो है ये इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, बाकी ये तीनों जो हैं ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास प्रयुक्त अवधी है। रामचरितमानस में तुलसीदास प्रयुक्त अवधी है। कौन सी अवधी है? साहित्यिक अवधी है ये। 17 प्रश्न, अवधी भाषा में रचित पहला महाकाव्य है? बिहारी, रामचरितमानस, कृष्णायन, अंगद पैज। बिहारी जो महाकाव्य है यह अवधी भाषा में सबसे पहले लिखा गया। प्रश्न नंबर 18, इनमें से रीतकाल के किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की? इनमें से रीतकाल के किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की? बिहारी, पद्माकर, मतीराम, ये सभी, इन सभी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। कृष्णायन किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। अवधी में, कृष्णायन अवधी में लिखा गया है। जगत विनोद के रचयिता हैं तो कौन है रचयिता? सेनापति, ग्वाल कवि, पद्माकर, घनानंद। पद्माकर हैं। जगत विनोद के रचयिता कौन है? पद्माकर। चंदायन के रचयिता का नाम है, क्या नाम है? कुतुबन, मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद। कुतुबन है चंदायन के रचयिता जो है कुतुबन है। रमई काका किस भाषा के कवि हैं? बुंदेली, ब्रजभाषा, अवधी या खड़ी बोली? अवधी, सा उत्तर होगा। रमई काका के किस भाषा के कवि हैं? अवधी। जायसी की अवधि है, कैसी अवधि है? ठेठ ग्रामीण है, संस्कृतनिष्ठ अवधि है, साहित्यिक अवधि है, मुहावरेदार अवधि है। तो ठेठ ग्रामीण अवधि है जायसी की। भारतेंदु जी कौन सी पत्रिका के संपादक नहीं थे? भारतेंदु जी किसके संपादक नहीं थे? माधुरी के नहीं थे, कवि वचन सुधा के थे, हरिश्चंद्र चंद्रिका के थे, हरिश्चंद्र मैगजीन के थे। सभी पत्रिकाओं को केवल माधुरी के नहीं थे। आगे प्रश्न देखिए, हिंदी की पत्रिका कौन सी नहीं है? हंस, पागार्थ, सरस्वती और द हिंदू। द हिंदू जो है ये हिंदी में नहीं है। कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? नागार्जुन, पंत, प्रसाद और निराला। नागार्जुन नहीं है, आ नहीं है, और पंत, निराला, प्रसाद ये सब छायावादी कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1935 ईस्वी से, 1954 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1921 ईस्वी से। तो सा उत्तर होगा इसका। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि हैं। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त। ये बहुत आता है प्रश्न कंपटीशन में। अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के पहले कवि, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, इनमें से कोई नहीं। प्रियप्रवास है, हरिऔध का है ये। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास। अवध विलास के रचयिता का नाम है? अवध विलास के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास, लालदास, प्रियप्रवास, प्राणचंद्र चौहान। लालदास। अवध विलास के रचयिता का नाम है लालदास। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राय पद। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राय पद पंक्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? राम की,
दशरथ की, भरत की, राजा दिलीप की? वाह, दशरथ की गई है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में सर्वाधिक योगदान है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र का, जयशंकर प्रसाद का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में सर्वाधिक योगदान है। साकेत किस बोली में लिखा गया महाकाव्य है? साकेत किस बोली में लिखा गया है? ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या बुंदेली में? खड़ी बोली में लिखा गया है साकेत। साकेत किस भाषा में? मैथिली शरण गुप्त का है ये साकेत। तो ये किस बोली में लिखा गया है? खड़ी बोली में। चलिए, आज का अध्ययन कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।